बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे डाइंस में, और डाइंस में हम पढ़ रहे थे हमारी जो ऑक्सीजन रिएक्शन है वो पढ़ रहे थे। और आज हम डाइंस की लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यानी इस प्रकार की अभिक्रिया ऑर्बिटल की समिति के कारण उत्पन्न होती है। देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, ऐसी रिएक्शन जो ऑर्बिटल की समिति के कारण, ऑर्बिटल के समिति के कारण उत्पन्न होती हैं एवं इनमें चक्रीय संक्रमण के द्वारा उत्पाद बनता है। चक्रीय संक्रमण के द्वारा उत्पाद बनता है, उसे हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन तीन प्रकार की हो सकती है या तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। तो एक नंबर में लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रिया। इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रिया स्टूडेंट्स क्या होती है? देखो इस प्रकार की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉनों के चक्रीकरण के कारण प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉनों के चक्रीकरण या इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइज के कारण उत्पन्न होती हैं एवं ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से, ये अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है स्टूडेंट्स? प्रकाश की उपस्थिति में। देखना, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां लिख देते हैं प्रकाश, लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाएं तो देखो ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 और आगे CH ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको साइक्लोब्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटीन। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो चक्रीय अभिक्रिया। समझ गए स्टूडेंट्स? दूसरी देखो, चक्रीय अभिक्रिया डिल सेल्टर अभिक्रिया। दूसरी लिखेंगे चक्रीय योगात्मक अभिक्रियाएं या डिल्स एल्डर अभिक्रियाएं। डिल्स
एल्टर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डिल्स एल्टर अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में न होकर थर्मली उत्पन्न होती है, यानी ताप की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में न होकर, प्रकाश की उपस्थिति में न होकर ताप की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है, ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है। एवं इन अभिक्रियाओं में सक्रिय उत्पाद बनते हैं, सक्रिय उत्पाद बनते हैं। कौन से उत्पाद बनते हैं? सक्रिय उत्पाद बनते हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें, पहला देखो इसमें साइक्लोहेक्सिन का निर्माण। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सिन का निर्माण। अपन करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, साइक्लोहेक्सिन बनानी है। किससे बनानी है? अपन को 1,3-ब्यूटाडाइन से। किससे बनाएंगे? 1,3-ब्यूटाडाइन से साइक्लोहेक्सिन का निर्माण। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 से करवाएं। और यहां लिख देंगे अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर लिखेंगे स्टूडेंट्स? 100 डिग्री। 100 डिग्री की जगह आप लोग इसकी 200 डिग्री लिख सकते हैं। यहां में 200 डिग्री जल्दी हो जाएगी रिएक्शन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या, देखो इसमें स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? साइक्लोहेक्सिन। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सिन। अब आगे देखिए इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखो, एक्रोलीन के साथ अभिक्रिया। एक्रोलीन के साथ अभिक्रिया। सेकंड एग्जांपल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स अपने, एक्रोलीन के साथ अभिक्रिया। एक्रोलीन के साथ अभिक्रिया। तो देखो इसमें क्या होता है, जब 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एक्रोलीन के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड। मैं इसे लिख दूं, जब 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एक्रोलीन के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड बनता है। देखो सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहां लिखेंगे CH2 और यहां लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। ये लिख देते हैं।
इसकी रिएक्शन कितने पे करवाते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे करवाए? 100 डिग्री। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। तो आप इसको लिखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, नंबरिंग देखें, यहां पर 1 नंबर कार्बन, CHO, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। अपने पास 1 2 3 4 इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर 3 पे आ रहा है और इधर पे किस पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग इधर से देंगे। देखो यहां हाइड्रो है, यहां हाइड्रो है, यहां हाइड्रो है, तो अपन लिखेंगे 1 2 5 6 टेट्रा हाइड्रो बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? 1 2 5 6 टेट्रा हाइड्रो बेंजेल्डिहाइड। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो 1 2 5 6 टेट्रा हाइड्रो बेंजेल्डिहाइड। समझ गए स्टूडेंट? उसके बाद मेलिक एनहाइड्रेट। नेक्स्ट मेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। मेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, मेलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, मेलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे? जब 1 3 ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया, जब 1 3 ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया मेलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड, तो टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। देखो यहां लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और इसके पास में लिखते हैं मेलिक एनहाइड्राइड। ये मेलिक एनहाइड्राइड है, आपने पढ़ा होगा सही। ये मेलिक है और इसकी रिएक्शन करवा दे अपन थर्मली, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बॉन्ड इधर आ गए और आगे क्या लिखेंगे? CO और इतना क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। अब देखो स्टूडेंट्स इसका नंबरिंग करें अपन, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो अपन ऐसे लिखेंगे 1 2 5 6,
1 2 5 6 टेट्राहाइड्रो हाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड क्या लिखेंगे 1 2 5 6 टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड। ये था स्टूडेंट्स आपकी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ विक्रिया। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है उसको पढ़ने जा रहे हैं क्विनोन के साथ विक्रिया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है क्विनोन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? क्विनोन। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, जब 2 मोल 1,3 ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया क्विनोन के साथ करवाई जाती है तो एंथ्रोक्विनोन का निर्माण होता है। एंथ्रोक्विनोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स? एंथ्रोक्विनोन का। देखें भाई, अपने पास जैसे ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहां लिखेंगे अपन क्विनोन, यहां क्विनोन लिख दिया दोनों तरफ, ये क्विनोन दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दें, प्लस ये लिख दिया। और रिएक्शन थर्मली करवाई। कैसी रिएक्शन करवाई? थर्मली। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ऐसे स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एंथ्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं? एंथ्रोक्विनोन। अब एंथ्रोक्विनोन बोलेंगे तो नंबरिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, कहां से करें अपन नंबरिंग। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 आने के बाद फिर उसके बाद यहां लिखेंगे 5 6 7 8, फिर यहां लिखेंगे 9 10 11 12, यानी 12 कार्बन है इसके अंदर। कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। तो 12 कार्बन है तो इसमें देखो हाइड्रोजन कहां का है? अपने पास एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये से लिखेंगे 1 4 कोमा, उसके बाद 5 8 कोमा 9 10 कोमा 11 12, ऐसे लिखें 11 12। और टेट्राहाइड्रो 9 10 2 मिनट गलती कर दी, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 13 और यहाँ लिखेंगे 14, ऐसे नंबरिंग है। तो 5 8, फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे 11 12 और उसके बाद 13 14, हेक्सा 2 2 4 2 6, ओक्टा लिखेंगे, ओक्टा हाइड्रो एंथ्रोक्विनोन
क्विनोन, क्या लिखेंगे, ऑक्टाहाइड्रो एंथ्रोक्विनोन। ये था स्टूडेंट्स आपके एंथ्रोक्विनोन का निर्माण। किसका निर्माण पढ़ रहे हैं, एंथ्रोक्विनोन। समझ गए स्टूडेंट्स। ये थी आपकी डिल सेल्टर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी, डिल सेल्टर। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया। अभी जो पढ़ रहे हैं सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया, यहां लिखेंगे सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स से प्रकाश और ताप की उपस्थिति में एक सिग्मा बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने को हम क्या कहेंगे, सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास। तो सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास को मैं यहां लिख रहा हूं, ताप या प्रकाश की उपस्थिति में कोई सिग्मा बॉन्ड अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है एवं नया यौगिक बना लेता है, जिसे हम सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास कहते हैं। जैसे 1,5 सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखोगे, मान लीजिए अपने पास ये R है, R CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दे, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH लिख दे, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दे। अपने पास ये ऐसा कंपाउंड है, इसको 1 2 3 4 5 यानी 1 से 5 तक सिग्माट्रोपिक विन्यास पुनर्विन्यास हो रहा है, इसलिए इसको 1,5 सिग्माट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1,5 सिग्माट्रोपिक। क्या लिखेंगे, 1,5 सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास, 1,5 सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास। तो इसमें देखो क्या होता है, आप लोग इसको ऐसे लिखें, R CH2 CH फिर CH फिर उसके बाद CH फिर उसके बाद CH2 और ये डॉटेड लाइन, और यहां क्या बन रहा है, इसको अपन डॉटेड लाइन से दर्शाएं यहां भी, और ये बॉन्ड यहां बन रहा है।
ये बॉन्ड एक ही बन रहा है ये, और ये प्रोडक्ट में चेंज होगा तो आप लिखेंगे इसको CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और इधर लिख देंगे R। ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, समझ गए? इस प्रकार से कंपाउंड लिखेंगे। अब देखो इसमें नंबरिंग अपनी क्या थी, यहां से यहां तक थी, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे R जुड़ गया स्टूडेंट्स। यहाँ कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, इसलिए इसको बोलते हैं 1,5 सिग्मा ट्रोपिक पुनर्विन्यास। क्या नाम देंगे इसको? 1,5 सिग्मा ट्रोपिक पुनर्विन्यास। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डाइंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डाइंस की सारी कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें अपन पढ़ेंगे एल्काइन। इस यूनिट का एक छोटा सा पोर्शन और बाकी है जिसको एल्काइन बोलेंगे, फिर अपने लास्ट यूनिट शुरू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।